हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8वीं गणित बिहार बोर्ड प्रश्नावली 8.1 के पहला और दूसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 3 से लेकर 6 तक के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे ये 3 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 60 विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय रुचिकर लगता है। 60 विद्यार्थी में से 40% विद्यार्थी को विज्ञान विषय रुचि लगता है, यानी रुचि है। तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताएं जिन्हें विज्ञान विषय में कम रुचि है। 40 विद्यार्थियों में से 40% क्या है? तो विज्ञान विषय में रुचि रखता है। तो यह प्रतिशत में दिया गया है, इसको हम निकालेंगे। 60 का 40% कितना होगा और पता चल जाएगा रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो उसके बाद तब क्या करेंगे? 60 में से घटा देंगे रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या को। तो क्या निकल जाएगा? कम रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या। चलिए क्वेश्चन को कॉपी पर उतारते हैं। उतार लिए हम। तो हम कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 60 है। तो विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 40%। तो यह प्रतिशत में दिया गया है। 60 में से 40% विद्यार्थी क्या है? विज्ञान विषय में रुचि रखता है। तो चलिए इसको निकालते हैं। 60 का 40%। चलिए कैलकुलेशन कीजिए। 60 का प्रतिशत को उड़ाइएगा तो कितना होगा? बट्टा में 100। काटिए, 0 से 1 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। क्या बचा है? 6 और 4 बचा है, यानी 6 गुने 4 बराबर 24। यानी रुचि रखने वाले विद्यार्थी की संख्या कितना है? 24। यदि 60 में से 24 को घटा देंगे तो कम रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगा। तो विज्ञान विषय में कम रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या करेंगे? कुल में से घटा देंगे रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या को हम। तो 60 माइनस 24 घटाइएगा तो कितना होगा? 60 में से 24 गया 36, यानी इसका आंसर यही होगा। नहीं, सबसे पहले हम क्या किए? तो 40% का हम निकाल लिए। रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या तो 24, और विज्ञान विषय में कम रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या करेंगे? 60 में से टोटल में से हम 24 को घटा देंगे तो निकल जाएगा रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो इसका यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करना है। किसी परीक्षा में विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक प्राप्त करना है। उसे 225 अंक मिले जो कि 33% से 6 कम थे। वह विद्यार्थी 225 अंक प्राप्त किया और 33% से कितना कम था? जो 225 अंक मिले जो कि 33% से 6 अंक कम थे। नहीं, यदि 225 में 6 अंक जोड़ देंगे तो कितना होगा? 33% के बराबर हो जाएगा। तो बताइए परीक्षा में पूर्णांक क्या था? तो हमें परीक्षा में पूर्णांक क्या था यह पता करना है। तो हम मान लेते हैं, माना कि परीक्षा में पूर्णांक बराबर x। चलिए कॉपी पर इसको बनाते हैं। 4 नंबर हम क्वेश्चन को हम पूर्णांक को हम मान लिए हैं x। माना कि परीक्षा में पूर्णांक x, तो उत्तीर्ण होने के लिए अंक प्राप्त करना है 33%। नहीं, और वह विद्यार्थी 225 अंक प्राप्त कर लिया है जो 33% से 6 अंक क्या है? कम है। तो प्रश्न से क्या करेंगे? तो x गुने 33% बराबर विद्यार्थी 225 अंक प्राप्त कर लिया है, 225
225 अंक मिले जो कि 33% 6 कम है। यदि 225 में हम 6 जोड़ देंगे तो इसको 33% के बराबर हो जाएगा, तो +6। अब बनाइए, x का 33 बट्टा प्रतिशत को उड़ाएंगे तो 100 बराबर, इसको जोड़ेंगे 225 और 6 को तो 231। चलिए x का मान ही निकालना है क्योंकि हमें परीक्षा में पूर्णांक प्राप्त करना है। कितना है तो x को बाहर करेंगे तो क्या हुआ, 100 ऊपर चला जाएगा, 231 गुने 100, ये 33 नीचे चला आएगा। चलिए आप काट कुट कीजिए। 33 से जब इसको काटिएगा तो कितना मरतबे, 7 मरतबे कटेगा। कि क्या बचा है, 7 गुने 100, 7 और 100 गुना कीजिएगा कितना होगा, 700। यानी हम x क्या माने थे परीक्षा में, पूर्णांक x, तो x का मान क्या निकला है, 700। यानी अतः परीक्षा में पूर्णांक बराबर 700, यही इसका आंसर होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। रहीम अपना निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ देता है और उसी दिन शाम 4 बजे अपने घर पर लौट आता है, तो 24 घंटे का कितना प्रतिशत वह अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है। रहीम निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ देता है और उसी दिन शाम 4 बजे अपने घर लौट आता है, तो 24 घंटे का कितना प्रतिशत वह अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है, यानी रहता है। तो सबसे पहले हम घर से बाहर कितना घंटा रहता है, तो क्या करेंगे, 8 बजे सुबह छोड़ देता है और 4 बजे घर पर लौट आता है, तो 8 बजे छोड़ा और 4 बजे घर पर लौट गया, तो कितना घंटा बाहर रहा, 8 4 12 और 4 घंटा ये, यानी 8 घंटा ये बाहर रहा। नहीं, 24 घंटा में से 8 घंटा बाहर रहा, तो निवास स्थान पर कितना रहेगा, 24 में से क्या करेंगे, 8 घंटा को घटा देंगे। नहीं, हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है। चलिए इसको कॉपी पर बनाते हैं। लिख लिए हैं, रहीम निवास स्थान छोड़ता है 8 बजे, रहीम घर लौट आता है 4 बजे, तो रहीम घर से बाहर रहता है, कितना घंटा बाहर रहता है, तो 8 बजे से 4 बजे तक, यानी कितना घंटा, 8 घंटा। नहीं, यह 8 घंटा बाहर रहता है, तो निवास स्थान पर कितना समय व्यतीत करता है, तो निवास स्थान पर रहने का समय बराबर क्या करेंगे, तो 24 घंटा में से इस 8 घंटा को घटा देंगे। नहीं, तो क्या घंटा होगा, 24 में से 8 16 घंटा। नहीं, अब हमें 24 घंटा का कितना प्रतिशत निवास स्थान पर व्यतीत करता है, हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो चलिए 24 घंटा का निवास स्थान पर व्यतीत प्रतिशत बराबर क्या करेंगे, तो 24 घंटा में कितना घंटा रहता है, 16 घंटा, यानी 16/24, और प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, प्रतिशत में तो 100 से गुणना। नहीं, चलिए इसको काटिए, इसको काटेंगे, 8 से 8 दूना 16 अतिरिक्त 24। अब तो नहीं कटेगा, तो ऊपर के ऊपर से गुना, नीचे के नीचे से गुना, नीचा में तो 3 ही बचा है। इसको चलिए गुना कीजिए 200/3, इसको पूर्णांक मानिए, तो पूर्णांक में जब तोड़िएगा
इसको तो कितना होगा 66.2/3%। यही इसका आंसर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन। पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत में कम है ये हमें बताना है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या में कहाँ पता है, तो दूसरी संख्या को हम मान लेंगे x। नहीं, चलिए सॉल्व करते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या को हम मान लेंगे x। तो हल माना कि दूसरी संख्या बराबर x। तो पहली संख्या क्या होगा, 20% अधिक है दूसरी संख्या से, तो पहली संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या से 20% अधिक है, यानी x प्लस x का 20%। चलिए इसको कैलकुलेशन कीजिए, x प्लस x का 20% को उड़ाएंगे 100, इसको काटेंगे 20×5 100, क्या होगा x प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, एक x और 1 को गुना करेंगे x, नीचा में क्या बचा है 5, इसको भिन्न जोड़ कीजिए, लघुत्तम लेंगे 5, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, तो 1 से भाग देंगे 5 में, 5 मरतबे 5 से x को गुना करेंगे 5x, प्लस 5 से भाग देंगे 5 में 1 मरतबे 1 से गुना करेंगे x में x। चलिए जोड़िए 6x/5, यानी पहली संख्या कितना होगा ये, दूसरी संख्या x, तो पहली संख्या कितना होगा ये। अब आगे देखिए क्वेश्चन को, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो चलिए तो लिखते हैं, दूसरी संख्या पहली संख्या से कम है। उसके बाद हम निकालेंगे प्रतिशत में, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, यानी दूसरी संख्या कितना कम है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, पहली संख्या में से हम दूसरी संख्या को घटाएंगे तब पता होगा कितना कम है। तो 6x - 5 - x, 6x/5 - x, इसको कैलकुलेट, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको कैलकुलेशन करेंगे, ये 5 और 1 का लघुत्तम लेंगे 5, 5 × 5 6x, माइनस 1 से भाग देंगे 5 में 5 मरतबे 5 और x को गुना करेंगे 5x, इसको घटाएंगे 6x में से 5x, तो x/5, यानी कितना कम है, इतना x/5 कम है। तो अब प्रतिशत कमी बराबर प्रतिशत कमी बराबर क्या करेंगे, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो क्या करेंगे x/5, फिर बट्टा दूसरी संख्या क्या है, तो ये 6x, पहली संख्या क्या है ये, तो 6x/5 गुने 100। चलिए इसको कैलकुलेशन कीजिए, यानी x/5 में भाग देना है, 6x/5 से भाग देना है 6x/5 से गुने 100। चलिए उस पर कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे x/5 यहाँ पे भाग में है, तो हम गुना में आनेंगे तो ये ऊपर नीचा हो जाएगा। चलिए गुना मानते हैं, गुन्ने तो 5 ऊपर चले जाएगा, 6x नीचे गुन्ने 100। चलिए गुना में सब है, काट कूट कीजिए, ये 5 से 5 कैंसिल, x ये x कैंसिल, क्या बचा है 6, और इसको भी काट देते हैं 3,
इसको काटेंगे तो 50, क्या बचा है 50/3। इसको जब इतना प्रतिशत, इसको पूर्णांक में बदलिए, इसको पूर्णांक में जब बदलिएगा तो 16.2/3%, यही इसका आंसर होगा। तो हम 3 से लेके 6 तक के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आगे की वीडियो में हम आगे के प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें वीडियो बनाने का प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद।